अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाट टीवी। सदका फ़ितर, सदका ईद उल फितर या फितराना। जी बिल्कुल नाज़रीन, सदका अरबी अल्फाज में से अरबी अरबिक की लुगत का एक वर्ड है जिसका मायने है सच्चा होना, पाक होना, ऐसी कैफियत का होना जिसमें झूठ शामिल ना हो। सदका अरबी मायने में खबर को देने को कहा जाता है। जैसे कुरान मजीद फुरकान हमीद में है कि इन्हें बता दीजिए कि अल्लाह से भरकर कोई सच्चा नहीं है, और ये कज़ाब की उल्ट है। इसी से सादिक बनता है जो कि सच्चा होता है, जिसके मुतल्लिक लुगत और मफ़हूम के मायने ये हैं कि ऐसी कैफियत जिसने कभी झूठ ना बोला हो, या ऐसी शख्सियत जिसने कभी झूठ ना बोला हो, वो सादिक होता है। और सदका ऐसी कैफियत जिसमें ज़ुबान और कल्ब का यकजा होना और अमले नेक होना, उसे सदका कहा जाता है। या मफ़हूम के एतबार से थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं। नाज़रीन, यकीनी तौर पे ये आपको पता होगा, ये मैं अपनी इस्लाह के साथ आपके इल्म में ला रहा हूँ कि एक चीज़ अगर मुझे अच्छी लगी तो आपके इल्म में भी आनी चाहिए। ऐसी कैफियत, ऐसा अमल जिसमें आप अल्लाह की रज़ा के लिए कोई एक्ट करे, मगर अनफॉर्चुनेटली हमें तो आज तक यही बताया गया है कि सदका मुसीबतों से, बलाओं से बचाता है, मगर सदका असल में एक ऐसा अमल है जो आपको अल्लाह के कुर्ब के करीब ले जाता है। और जब आप अल्लाह के कुर्ब की तरफ जाते हैं तो यकीनी तौर पर अल्लाह की नेमतों और अल्लाह की रहमतों के साए में आ जाते हैं, और दुनियावी मसाइल आपसे, परेशानी, गम, तकलीफ, दुख दूर हो जाता है। ये मेरे लिए एक नई बात थी, यकीनी तौर पे बहुत से नाज़रीन के लिए ये नई बात नहीं होगी। सदक़े का वो अमल जो सच्चाई और सच्चे दिल के साथ किया जाए, बेशक वो एक मुस्कुराहट ही क्यों ना हो, वो सदका कहलाती है। और सदका बेसिकली कज़ाब का उल्ट है। अब आते हैं फितराने की तरफ। जी नाज़रीन, फितर के मायने अरबी लुगत में किसी चीज़ को तूल में पहली दफ़ा फाड़ने को कहा जाता है। और फितरत भी अरबी लफ्ज़ का मायने ये है, या उसका मफ़हूम ये है कि नेचर, कुदरत की तरफ, जैसा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में, और जिससे आसमान फट जाएगा और उसका वादा पूरा होकर रहेगा। नाज़रीन, फितरत अरबी में दो जगह और इस्तेमाल होता है, जिसके मायने दोनों हाथ के अंगूठे और उंगली के साथ जानवर का दूध धोना, यानी कि जब हम उसको दूध निकालते हैं तो अंगूठे और अंगूठे के सामने वाली उंगली को आपस में जब प्रेस करते हैं तो दूध निकलता है। और इसी तरह ताज़ा आटे को गूंद कर फौरी तौर पर रोटी बनाने को भी फितरत कहा जाता है। और मुख्तलिफ फलों वाले दरख्तों की टहनियों से जब फल आने से पहले वो फूल लगता है, या वो खुम्बी जब ज़मीन से बाहर निकलती है, तो उसको भी फितरत कहते हैं। इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में है कि अल्लाह की फितरत को इख्तियार करो जिस पर तुमको पैदा किया गया है। और यो नाज़रीन, फितर से मुराद या ऐसा अमल जो के फाड़ने को कहते हैं, और यही आगे चलकर इफ्तार बन जाता है, रोज़ा कुशाई करना। और दिन में क्योंकि हम एक बार ही रोज़ा खोलते हैं
اور اس کو پہلی بار کھولنے کو ہی روزہ افطار کہتے ہیں۔ عید کے لغوی معنی عربک میں لوٹ آنے کو کہتے ہیں اور اس کا مفہوم ہے چہل پہل، خوشی، لوٹ آنا۔ جیسا کہ ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ رمضان مسلمانوں کا ایک اسپیشل مہینہ ہوتا ہے جس میں انسان بظاہر دوسرے یوم کے تھوڑا سا مختلف عمل کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہے اور دنیاوی کاموں سے ذرا ہٹ کے وہ اپنی باڈی کے اعتبار سے اپنی کاروباری ایفرٹ سے ہٹ کے دوسرے معاملات کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور وہ ایسا دن جب وہ واپس اپنی دنیاوی معاملات کی طرف لوٹ آئے، چہل کی طرف، دنیا کی رونقوں کی طرف، اور واپس آ جائے خوشی کے عالم کے ساتھ، تو اس کو عید کہتے ہیں۔ جی بالکل ناظرین، صدقہ عید الفطر ایک ایسا نیک خاص عمل جو رمضان کے روزوں کو اللہ کی قبولیت کی طرف لے کے جانے کا عمل ہے، جس کا خالصتاً نیک ہونا، زبان اور دل کے ساتھ اور فنانس کے ساتھ پاک ہونا، اور اس کا عمل دکھاوے سے دور ہونا اور کسی ایسے مستحق کی طرف لے کے جانا جس کے اندر خوشی کی لہر آ جائے، جو فنانشلی معاملات میں پریشان ہو۔ یقینی طور پہ ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ صدقہ فطر صرف ان شخصیات کو نہیں دیا جا سکتا جن سے آپ کی وراثت جاری ہوتی ہے۔ بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، ماں بیٹی کو نہیں دے سکتی، بیٹا اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا، اور بیسیکلی صدقہ فطر اس شخص پہ واجب ہے جو کفیل ہے اپنے گھر کا، جو اپنے گھر کو کفالت کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کے اوپر اخراجات کرتا ہے، اور پھر آخری عشرے کے اندر وہ ایک خاص رقم اپنے ان مستحق غریب عزیز و اقارب کو کسی ایک کو دیتا ہے تاکہ وہ بھی یہ دن خوشی کے ساتھ منائے اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو اس کے لیے ہمیں بیسیکلی جب فطرانہ یا صدقے کا الفاظ استعمال کر لیتے ہیں تو بہت سے لوگ اور بہت سے افراد کی عزت مجروح ہوتی ہے۔ اس کو ایز اے عیدی کے طور پہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو عیدی دے دے۔ یہ ان لوگوں کو جن سے آپ کی وراثت تقسیم نہ ہو اور وہ مستحق ہوں، وہ سفید پوش ہوں۔